हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का कॉन्सेप्ट। एक सर्कुलर मोशन का पार्ट है, टॉपिक है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि वो कितना एंगल से बेंड करेगा, सो दैट कि उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा और वो एक सेफ टर्न ले पाएगा एक सर्कुलर ट्रैक पर, एक टर्निंग के पास। तो ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुके हैं क्लास 11 का डेरिवेशन का। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। नहीं तो स्पेशल इसका प्लेलिस्ट है, क्लास 11 ऑल इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारा डेरिवेशन ऑलरेडी अपलोडेड है और भी आगे अपलोड किया जाएगा। तो देखिए होता क्या एक्चुअली है। तो पहले इसका कुछ थ्योरी है, इसको हम लोग देखते हैं, फिर इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। थ्योरी क्या बोलता है? ए साइक्लिस्ट प्रोवाइड हिमसेल्फ द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स बाय लीनिंग इनवर्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक व्हाइल गोइंग राउंड ए कर्व। कंसिडर ए साइक्लिस्ट ऑफ वेट एम जी। ये वाला साइक्लिस्ट हम लोग का है, वेट एम है इसका, मास एम है, वेट एम जी नीचे लग रहा है। वेट एम जी टेकिंग ए टर्न ऑफ रेडियस आर। ये रेडियस आर है टर्निंग का, जिस सर्कुलर ट्रैक पर ये टर्न ले रहा है, with velocity v. In order to provide the necessary centripetal force, the cyclist leans through angle theta inward as shown in figure. तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि जो नॉर्मल फोर्स होगा तो टायर से पास करेगा और ये सेंटर ऑफ साइक्लिस्ट से भी पास करेगा, इसके बॉडी के सेंटर से। तो नॉर्मल रिएक्शन आर जो है वो पास कर रहा है साइक्लिस्ट के सेंटर से। उसका दो कंपोनेंट आएगा। अगर ये थीटा एंगल वर्टिकल से थीटा एंगल पर बेंड किया तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकल से एंगल है। तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा आर कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा आर साइन थीटा, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। देखिए फ्रिक्शन भी होता है लेकिन वो फ्रिक्शन नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू आर साइन थीटा कंपोनेंट। तो हम लोग ओनली आर साइन थीटा कंपोनेंट को ही रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं यहाँ पर, इसका सेफ टर्निंग के लिए या सर्कुलर टर्निंग के लिए, बेंडिंग के लिए। अगर फ्रिक्शन अगर यहाँ पर सफिशियंट होता तो इसको बेंड करना ही नहीं पड़ता। तो फ्रिक्शन यहाँ पर सफिशियंट नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल है, इसीलिए इसको बेंड करना पड़ा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आर साइन थीटा है हम लोग लिखेंगे यहाँ से, आर साइन थीटा कंपोनेंट जो हो जाएगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और उसका वैल्यू कितना होता है? एम वी स्क्वायर बाय आर। आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इक्वेशन 1। और ये देखिए ऊपर इसका आर का कंपोनेंट है आर कॉस थीटा, और वो हो जाएगा इसका वेट का इक्वल टू एम जी। ये सेकेंड इक्वेशन है। हम लोग दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा एंगल, यहाँ पर कितना एंगल से वो बेंड करेगा। तो थीटा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी स्क्वायर बाय आर जी। कितना एंगल से वो बेंड करेगा टर्निंग के लिए, सेफ टर्निंग के लिए। आप इसको ऐसे भी एंगल अगर पूछेगा तो लिख सकते हैं। और अगर वेलोसिटी पूछेगा कितना वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, अगर एंगल दे दिया है कितना एंगल से बेंड किया, देन आप यहाँ से इस एक्सप्रेशन से हम लोग लिख सकते हैं क्या? बी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा। तो बी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। तो ये इसका स्पीड हो गया जिस स्पीड से वो टर्न कर रहा है। तो आई होप ये डेरिवेशन सबको क्लियर हुआ होगा, बहुत ही आसान है। फ्रिक्शन भी यहाँ पर आएगा बट फ्रिक्शन नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस जो एक्सप्रेशन है इसमें एफ को हम लोग यहाँ पर इग्नोर कर दिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए एज कम्पेयर टू आर साइन थीटा। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बट वो बहुत ही कम है। ये एफ जो दिख रहा है आपको, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, तो वो नेग्लिजिबल है तो हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का। तो आगे भी बहुत सारा हम लोग यहाँ पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आपका जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड, और काफ़ी हेल्प होगा आप लोग को आपका स्टडी में। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।